नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं योग के एक ऐसे आसन की जो सिर्फ शरीर को चुनौती नहीं देता बल्कि हमारे मन और आत्मविश्वास को भी एक नई उड़ान देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काकासन की, जिसे क्रो पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके हर पहलू को एकदम करीब से समझते हैं। शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं क्योंकि इसमें ही सब कुछ छिपा है। काकासन सिर्फ एक फिजिकल पोज नहीं है, ये संतुलन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऊंचाई तक पहुंचने का एक सिंबल है। आइए जानते हैं कि एक आसन हमें ये सब कैसे सिखा सकता है। तो हमारे पहले हिस्से में हम काकासन के असली मतलब को समझेंगे। इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका सार क्या है और कैसे ये एक कौवे के खास गुणों से जुड़ा है, यानी ध्यान और स्थिरता। तो ये काकासन नाम आया कहाँ से? ये संस्कृत के शब्द काक से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है कौवा। और ये नाम यूं ही नहीं रखा गया। आपने कभी कौवे को ध्यान से देखा है? वो कितना चौकन्ना और स्थिर रहता है। बस यही आसन हमें अपने मन और शरीर पर ध्यान लगाना सिखाता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इस आसन का पूरा सार है। तो असल में ये है क्या? देखिए, ये एक आर्म बैलेंस पोज है। मतलब इसमें शरीर का पूरा वजन हाथों पर होता है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये सिर्फ हमारी ताकत ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमारा फोकस, हमारा कंट्रोल और शरीर में एक कमाल के हल्केपन का एहसास भी जगाता है। तो ठीक है, इसका मतलब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इसे करते कैसे हैं। तो चलिए अगली हिस्से में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस आसन में अपनी उड़ान कैसे भरनी है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्क्वाट पोजीशन में बैठना है और हाथों को कंधों के ठीक सामने जमीन पर रखना है। फिर दूसरा स्टेप, अपने घुटनों को अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से पर टिकाना है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। धीरे धीरे शरीर का वजन आगे की तरफ ले जाना है जब तक कि पैर अपने आप जमीन से ऊपर ना उठ जाएं। बस यहीं पर बैलेंस बनाना है और सांस लेते रहना है। 5 से 10 सेकंड रुकें और फिर आराम से वापस आ जाएं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सारा खेल कंट्रोल का है, स्पीड का नहीं। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो बस हाथों की ताकत का खेल है ना? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। असली जादू हमारे शरीर और दिमाग के कनेक्शन में छिपा है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मजबूत बाजुओं के बिना ये हो ही नहीं सकता। पर सच तो ये है कि इसका ताकत से ज्यादा लेना देना प्रोप्रायोसेप्शन और बैलेंस से है। प्रोप्रायोसेप्शन मतलब आपके दिमाग की वो काबिलियत जिससे उसे पता होता है कि आपका शरीर स्पेस में कहाँ है बिना देखे भी। ये आसन शरीर को जबरदस्ती उठाने का नहीं बल्कि दिमाग और हाथों के बीच एक तालमेल बिठाने का नाम है। असल में ये आसन हमारे शरीर के वेस्टिब्युलर सिस्टम को जगाता है। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में समझिए, ये हमारे दिमाग का अपना इनबिल्ट बैलेंस कंट्रोल सेंटर है। तो जब हम काकासन का अभ्यास करते हैं, हम सीधे सीधे इसी कंट्रोल सेंटर को ट्रेन कर रहे होते हैं। इससे हमारा शारीरिक संतुलन और आत्मनियंत्रण दोनों बेहतर होते हैं। तो चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इस आसन को करने से हमें कौन कौन से जबरदस्त फायदे मिलते हैं। और ये फायदे सिर्फ शरीर के लिए नहीं हैं, ये हमारे मन और हमारी आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं। 25 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। माना जाता है कि काकासन का अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो ये 25 से ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं को मैनेज करने में मदद कर सकता है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसके फायदे भी हर लेवल पर हैं। फिजिकली देखें तो ये हमारी बाहों और कंधों को मजबूत बनाता है, पेट की मसल्स को टोन करता है। मेंटली ये हमारा फोकस और आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे हिम्मत आती है। और इमोशनली ये डर, चिंता और मन की अस्थिरता को कम करने में भी मदद करता है। और अगर इसके असर को और भी ज्यादा बढ़ाना हो तो इसके साथ कुछ और तकनीकें भी जोड़ी जा सकती है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम जो शरीर में ऊर्जा भर देती है, शक्ति मुद्रा जो हाथों की एक खास मुद्रा है, और तो और 852 हर्ट्ज जैसी खास साउंड फ्रीक्वेंसी सुनना जो मन को साफ करने में मदद करती है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि काकासन सिर्फ एक कसरत नहीं बल्कि अपने आप में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। काकासन की सबसे बड़ी सीख शायद इसी एक लाइन में है, संतुलन शक्ति में नहीं बल्कि जागरूकता में है। इसका मतलब है कि असली बैलेंस शारीरिक जोर आजमाइश से नहीं आता, वो आता है मन की शांति और जागरूकता से।
ये आसन हमें सिखाता है कि जो चीज़ हमें ऊपर उठाती है वो डर नहीं है, वो है हमारा ध्यान, हमारा फोकस। जब हम डर को पीछे छोड़कर अपने ध्यान को एक जगह टिकाते हैं, तभी हम असल में ऊंचाइयों को छू पाते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ, अपनी जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ जोर लगाने के बजाय सिर्फ जागरूकता से काम लेने पर बेहतर संतुलन मिल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।